मॉर्निंग एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आप लोगों ने बोल तो दिया है डेली व्लॉगिंग करने के लिए, लेकिन मेरी शामत आ गई है क्योंकि विवेक बिजी होते हैं एडिटिंग में और मुझे ही स्टार्टिंग करनी पड़ती है। राजा बेटा, यस मॉम। बोलो सोना। यस मॉम। एक तो इसको पता नहीं है कहाँ से आदत पड़ गई है, जब भी इसका हाथ इसके मुंह तक पहुँचता है और ये इसको खाने लग जाता है। सो अभी हम चल रहे हैं मेरे देवते के पास। बाबू कुछ नाश्ता वास्ता कर लो कि इसी में लगे रहोगे? बाबू करवा दीजिए। ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ अपने पति देव के लिए जबरदस्त नाश्ता। आले मेरा गुन्नू, आले मेरा गुन्नू को गुस्सा आ रहा है, मैंने इसको नहीं करा दी अभी। आई लव यू बोल दो बाबू, आई लव यू। मासी सत श्री अकाल। ये सुनाई नहीं आंदी? किन्नू सुनाई नहीं आंदी? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਮਾਸਟਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? मिस बहुत करते हैं, की करता। सो अभी जो आपने क्लिप देखी वो पापा की थी। मैं पूरी नहीं ले पाई क्योंकि जब तक मुझे कैमरा मिला पापा की सारी कन्वर्सेशन खत्म हो चुकी थी। एक्चुअली जिस दिन हम लोग आए थे नेक्स्ट डे मैं पापा को फ़ोन कर नहीं पाई क्योंकि बहुत बिजी चल रहा था शिफ्टिंग एंड ऑल। तो पापा मुझे छेड़ रहे बार बार कि तू पंजाब तो फ़ोन कर रही होगी, मासी सत श्री अकाल। अपने पापा को याद नहीं करा। तो जब से पापा मुझे जब भी मैं फ़ोन करती हूँ ऐसे कहते हैं कि हाल मासी सत श्री अकाल। तो मैंने छोटी सी क्लिप बनाई है, आप देखना। पापा बुरे मज़े लगा रहे हैं क्योंकि पापा का दिल नहीं लग रहा हम लोगों के बिना, तो वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं। मैंने फ़ोन नहीं करा तो उन्होंने मुझे बहुत सारे ताने मारे। मुझे पता है कैसा पता चलता है ये सो गया कि नहीं, मैं ऐसे चेक करती हूँ। ये मिरर खोल के ऐसे सो गया चलो इसको लेटा देती हूँ। सो अभी हमें पता चला है कि हमारा एक नहीं हमारे 3 सॉन्ग का जो शूट है वो एक साथ है। वो क्या है, कौन से सॉन्ग है, किसके साथ है, वो आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन इस टाइम मेरे सर में बहुत बर्डन हो गया है क्योंकि हर सीक्वेंस में अलग अलग कपड़े चाहिए और टाइम बहुत कम है और हमें फटाफट जा रहे हैं हम शॉपिंग करने। बेसिकली कुछ लोगों को लगता होगा कि कितना ज़्यादा इजी रहता है कि एक सॉन्ग शूट करना है, जाओ सीधा शूट करके आ जाओ, लेकिन बर्डन भाई इतना ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अब ये देखो आप छोटी चीज़ें बताता हूँ, 3 सॉन्ग्स लगातार शूट होने हैं तो एक सॉन्ग में एटलीस्ट 4, 5, 6, 7 ड्रेसेस तक रखनी पड़ती है क्योंकि इतने सारे सीक्वेंसेस होते हैं। तो अब तुम लोग आइडिया लगा ही सकते हो। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। कल थोड़ा बहुत मिला था सामान हमको, अभी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि एकदम से सरप्राइज शूट निकल के आया और उसके साथ सबने एकदम से अपनी डेट्स रिलीज़ कर दी कि हम इतने तारीख को शूट कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, चलो। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नीचे। मोम एंड दीदी हमारे पास आने वाली हैं। कल मैंने खुशी के साथ एक प्रॉमिस किया था कि मैं इसकी 50 फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा। तो अभी हम लोग जल्दी कैमरे का लेंस चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर से मैं इसकी फ़ोटो शूट करने के बाद हम लोग मिलते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से एंड हमें यहाँ से मॉल जाने का थोड़ा ही टाइम लगेगा। मॉल में बता देता हूँ, वैसे भी आप लोग पहचाने जाओगे, DLF मॉल। जो लोग यहाँ नोएडा रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, उन सबको पता है इस मॉल के बारे में। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं क्या क्या सामान मिलता है मेरे काम का और क्या क्या मिलता है खुशी के काम का। तो फाइनली वी आर इन मॉल राइट नाउ। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, क्या बात है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहा हूँ भाई मैं। तो आप दोनों नहीं कर रहे, लेकिन वैसे आप दोनों कम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हो। और भाई यहाँ पे तो मैं पिघल गया, यहाँ पे तो मैं पिघल गया अपनी कट्टों को देख के। हाले मेरी कट्टो, अच्छा ये स्पॉन्सर्ड नहीं है लेकिन ये मेरी जान है यार। मतलब यार इसको देख के मुझे अच्छी वाइब्स आती है इस वाली ब्रांड को। अभी मम्मी ने मुझे कहा कि मुझे कुछ पीना है, मैंने कहा अभी पिला देते हैं आपको। तो मैंने मम्मी को कहा ये चलेगा। मोटो दिस फॉर यू, देखना ओए ये आपके लिए है। ओए बंदर देखो कैसे देख रहा है माँ, देखो अपने कपड़ों कैसे देख रहा है बेटा, ये आपके लिए। ओहो ये देखो कितना। बस राजा की शॉपिंग हो रही है, बहुत प्यारे प्यारे कपड़े इसके मिल गए हैं। जीजा जी भी हमारे साथ आ गया, हमें गेट पे मिल गए थे। अब आएगा काफी सारा मजा। मैं लिटरली मेरा मास्क उतर के मुंह में आ गया था, मैं दांत से रोका है। तो जीजू जस्ट हमारे पीछे ही है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर एंड काफी सारी मस्ती करते हैं। सो हमें परसों दोबारा जाना पड़ेगा शॉपिंग करने क्योंकि आज मैंने बहुत थोड़ी सी शॉपिंग करी है मैम ने आज। मैंने परसों दोबारा जाना पड़ेगा क्योंकि मैं कुछ भूल गई हूँ और मैंने अपने पति का सिर्फ इतना सा खर्चा कराया है। छोटी सी चीज आप लोगों को कहना चाहूँगी, अगर आप भी शादी का प्लानिंग बना रहे हो तो भाई मेरे कहने से 1-2 साल अभी रुक जाओ। भाई क्या कर रहे हो आप लोग? हम कार्ड पढ़ रहे हैं।
ये कैसे कार्ड पढ़ रही, पैरों से माँ के? नहीं नहीं, मैंने तो पढ़ लिया, माँ को बता रही थी, वो कार्ड्स आए थे। हाँ सच में बताना चाहती हूँ सब फैम को कि जो भी कार्ड्स भेजते हैं या जो भी कोई गिफ्ट भेजते हैं हमें मिलते हैं, और जो स्पेशली जो कार्ड्स के ऊपर लाइंस लिखी होती है वो पढ़ के दिल को बहुत अच्छा लगता है। क्यूट सा कार्ड भेजा है, आज बहुत मेरे प्यारा हाथ कार्ड में से है। 2 ये मुझे आंचल ने भेजा है और ये स्टाइल पॉइंट ने भेजा है, और मैं यही पढ़ के माँ को सुना रही थी। थैंक यू सो मच एवरीवन टांग जितने हम को लोग साया। कार्ड्स भेजते हो, लव यू ऑल दिल से। और देखो बुगा कैसे सो रहा है। आले मिले बुगी दीदी जी आप बिजी हो रहे हो, हमारी कन्वर्सेशन में नहीं आ रहे आप। जीजा जी कहाँ बात कर रहे हैं भाई? मैं तो कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मेरा और काम ही क्या है, मुझे बहुत सी। कौन से कमेंट पढ़ लिया आज? अरे आज वही पढ़ ली, पहले तो वो जो हमने पापा को सरप्राइज नहीं दिया था कार का, हाँ जी। तो यार कितनी फैम ने बहुत से, तो यार इतने कमेंट्स थे कि मैं तभी वही देख रहा था। एक यार हिमांशु सिरोही है, हाँ जो आपने मतलब पूछा था ना, ओके 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 यार पहले तो ना सॉरी सबको दिल से। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि जीजू ने मुझे बताया था कि उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया, कुछ मेरे भाई बहनों ने बिल्कुल सही गैस किया था और सही टाइम पे कि हम पापा को कार गिफ्ट करने वाले हैं। क्या क्या नाम थे जीजू उनके? यार हिमांशु सिरोही है, ओके, अमित है, सिस्कला है, ओके, संतोषी है और स्वप्नपुरी है। ओके स्वप्नपुरी, थैंक यू सो मच एंड आपने सही गैस किया। काफी लोगों ने सही किया था, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने विद इन 4 मिनट 5 मिनट एकदम से कमेंट कर दिया था। और जीजू मुझे बोल रहे थे कि विवेक मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, जब भी मैं तुझे मिलूंगा तो इस बारे में हम डिस्कस जरूर करेंगे सबसे। लास्ट वाला भी लोग है शिफ्टिंग टू होम नोएडा वाला, हाँ जी। सो यार उसमें लेकिन एक मैसेज बार बार स्पैम कर रहा है, निशु क्यों रहती है यहाँ पर। वही लोग करते हैं जो अभी तक हमें अच्छे से जानते नहीं, क्योंकि जो हमें अच्छे से हमारे सारे ब्लॉग्स देखते हैं उनको वही पता है, सब उनको ऑलरेडी पता है, क्योंकि जो नए पता है। फैम हमारे साथ कनेक्ट जो हो हमसे रहे नहीं हैं जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल। उनको ऐसा लगता है कि निशु हमेशा यहीं रहती है। निशु हमारी शादी के बाद से ही मेरे साथ ही रही है, उसके बाद यूवी और उसके बाद निशु के साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई। कुछ लोग जानते, कुछ लोग नहीं जानते कि दीदी जब यूवी हुआ था, दीदी को सेप्टिक हो गया था, इसलिए दीदी लगभग यूवी से काफी टाइम बाद मिली थी और यूवी सीधा हमारे पास आ गया था उस टाइम। करीब निशु 3 महीने तक नोएडा में ही हॉस्पिटल में एडमिट थी। एक सोचा होता मेरे है बारे में बातें चल रही है, मैं भी आ जाऊं। आज ये भी बात क्लियर करता हूँ कि राजा के बाद जो जानते हैं, जो हमारे मतलब कंटिन्यू हमारे सारे व्लॉग्स देखते हैं, वो हर कोई अब जानता है कि राजा से हमारा क्या संबंध है, हम उसे किस तरह से मानते हैं। और हमारे इस नन्हे राजा का भी नाम रखने का रीजन यही है मेन, बिल्कुल, क्योंकि हम इससे सेंटिमेंटल तरीके से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है कि राजा के बाद मैं भी शिफ्ट रुड़की ही हो गया था, और उसमें मम्मी पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया। खुद कहा कि अब तेरी जरूरत उनको है। उससे पहले मुझे बिलीव नहीं होती थी इन चीजों के ऊपर, लेकिन अब होने लगा था जब आप और दीदी आ गए थे। डिप्रेशन में चले गए थे, सब जानते हैं। पापा कितने टाइम बाद रिकवर हुए, माँ का बुरा हाल था। अब हम सब एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे कि मुझे खुद लगा कि मेरी जरूरत वहाँ है। वैसे मैं बता दूं कि जब भैया हमारे बीच में नहीं रहे हमारे साथ, तो दीदी और जीजू परमानेंट बुलंदशहर से हमारे पास शिफ्ट हो गए थे रुड़की में, और कंटिन्यूसली 3-4 साल हमारे साथ रहे हैं। और जीजू ने अपना जितना भी काम था वीकली जाया करते थे और सारा फ़ोन से मैनेज करते थे। लेकिन बीच में जीजू को लगा कि अभी कंडीशन थोड़ी ठीक हो रही है तो मुझे चला जाने लगा, लेकिन दीदी को फिर भी उन्होंने बोला कि तुम अभी रुको, क्योंकि इतना भी बेटर नहीं हुआ है कि हम दोनों ही चले जाएं एकदम। हाँ, लेकिन मतलब विवेक की शादी के बाद तो मेरे ख्याल से माँ हमें तब से कुछ ऐसा लगा कि हाँ यार अब हमारे घर की पॉजिटिविटी मैं इस बात की कसम भी खा के कह सकता हूँ कि मतलब सिर्फ नाम से खुशी नहीं, इसके आते ही खुशी तो घर में आ गई। इससे पहले तो मतलब इसके बाद ऐसे अगर जीजू स्ट्रीम की बात करें तो दीदी बीएससी एमएससी बीएड है और मैं भी बीएससी एमएससी बीएड हूँ। कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, दीदी मैथ से है, मैं एनवायरमेंटल साइंस से हूँ। तो इसीलिए दीदी को हमेशा से मन था कि मैं टीचिंग करूँ और अपने पैशन को फॉलो करूँ। जो था वो बचपन यार कुछ फैम को पता भी नहीं है कि ऑलरेडी निशु अभी लॉकडाउन से ठीक पहले मेरे पास ही थी, कंटिन्यू बुलंदशहर में ही थी, और एज ए टीचर वो वहाँ पे जॉब करती थी, जो उसका शौक था। बिल्कुल, तो वो करती थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद हुआ क्या है, जो जिस स्कूल में निशु टीचिंग करा रही थी, एक अच्छा स्कूल है, नो डाउट है, जो मतलब बहुत पुराने थे, कोई 5 साल, जो 5 साल 10 साल पुराने से काम कर रहे थे। लेकिन जो न्यूली है, क्योंकि निशु को ज्यादा महीने नहीं हुए थे, उनमें से भी सिर्फ 10% टीचर्स को रखा है, बल्कि इवन ये मानो आप 80% टीचर्स को तो किया ही है उन्होंने। बिल्कुल। हे एवरीवन, तो जब मैं इस व्लॉग एडिट कर रहा था तो मैंने देखा इसमें एक मेजर क्लिप मिसिंग है, जिसके बारे में हम आगे बात कर रहे थे कि फिर क्या हुआ, कैसे सब चीज़ें सेटलमेंट हुई। तो बेसिकली मुझे अभी भी याद है कोविड के टाइम पे कि दीदी के लिए दीदी के स्कूल से एक लेटर आया जिसमें कि प्रॉपरली मेंशन था कि या तो आप हमारे क्राइटेरिया के ऊपर जाके काम करो हमारे साथ,
या तो आप जॉब से हट जाओ, उसमें सिंपली ये मेंशन किया हुआ था कि या तो आप 5-6 महीने विदाउट पे काम करो और जितना लास्ट में हमें सही लगेगा उस हिसाब से हम आपको पे करेंगे, या तो फिर आप जॉब छोड़ दो। तो क्लियरली मैंने बाद में यही चीज़ नोट किया कि उनका कहने का मतलब इनडायरेक्टली यही था कि आपको जॉब से निकाला जा रहा है। लिटरली वो दिन मुझे आज भी याद है कि जब मैं शाम को घर पे आया तो माँ ने मुझसे आराम से बात की और खुशी को माँ को मुझसे पहले पता लग गया था। तो दीदी को मैंने पहली बार टूटते हुए देखा है अपने सामने एंड परेशान होते हुए देखा है कि जिस आदमी का पैशन वो चीज़ है और उसको ये फॉलो कर रही थी। मैं भी बता रहा हूँ कि ये मैटर पैसे का था ही नहीं कि सैलरी बेस था या क्या सीन था। दीदी को बस इतना था कि इनको एज अ टीचर वर्क करना बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन अगर सामने से आपको फिर रिवर्ट में देखने को मिले कि आपको सामने वाला बंदा कहता है कि आपको निकाला जा रहा है, आप जॉब छोड़ दो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है एकदम से। तो जब मॉम ने एंड खुशी ने मुझे बताया ऐसा सब कुछ हुआ है, फिर हम दीदी के पास गए, हमने बातचीत की एंड मुझे आज भी याद है दीदी उस दिन बहुत ज़ोर से रोई थी। लेकिन कोई नहीं, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। एंड उसके बाद जो हमारा बिजनेस है उसमें दीदी अब मेन मैनेजमेंट हमारा देखती है। पापा, दीदी, मैं, खुशी सारा वर्क हम ही करते हैं। तो उसमें मेन मैनेजमेंट जो अब रहता है दीदी का रहता है। इसलिए उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे दीदी की एंड कोइंसिडेंसली दीदी को मेरी ज़रूरत थी थोड़ी बहुत। लेकिन फिर भी जितना तक हमने हुआ हमने म्यूचुअल करके एक अच्छा डिसीज़न लिया। एंड अगर जीजू को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दीदी मेरे पास रह रही है या दीदी मुजफ्फरनगर अपने ससुराल में रह रही है या जीजू के साथ रह रही है, तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एंड जिन लोगों की क्वेरी थी जो बार बार कमेंट करते, आई थिंक उन्हें भी आंसर मिल गया होगा कि दीदी की मर्जी है, दीदी जहाँ रहना चाहती है वहाँ रह सकती है। तो हमारी बिजनेस का सारा मैनेजमेंट जो है वो दीदी करती है। तो दीदी का जब मन करता है वो जीजू के पास जाती है, जब मन करता है वो अपनी सास के पास जाती है। तो उसमें कोई भी टेंशन नहीं है एंड मैं हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कभी भी नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज। आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे सारी चीज़ें। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।